कैसे आप सब, वेलकम टू अंदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सालार मूवी की, यानी प्रशांत नील भाई साहब हमारे केजीएफ के बाद एक और बवाल लेकर आ गए हैं जो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़कर जाती है। इस मूवी का दूसरा पार्ट आएगा तभी सब कुछ जाके क्लियर हो पाएगा। मतलब वही वाला सीन है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और कह रहे हैं मतलब इन जिगरी दोस्तों के बीच दुश्मनी क्यों हो गई। भाई साहब ये सवाल अभी क्लियर नहीं किया उन्होंने। मूवी में दुश्मनी हो गई ये बात तो पक्की है, क्योंकि मूवी में उन्होंने ऐसा कह दिया, ट्रेलर में बता दिया है। और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्पेशल थैंक्स यस लेकर आया, पर यस का कैमियो कहाँ था इस मूवी में, मैं वही देखने के पसंद था। यस का कैमियो है कहाँ पे, क्या पता अगली मूवी में हमें देखने को मिल जाए। तो भैया प्रशांत नील स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं हमारे राजा मौली साहब वाली, मतलब वही सेम बिल्डअप की बाहुबली में जिस तरह बाहुबली मूवी में आपने आपको आधी कहानी दिखा करके पीछे के बैक कहानी दिखाना स्टार्ट कर दिया गया था, वैसे ही सेम इसी तरह में जो उनका वंश है यानी जो खानसार है उसकी आगे की कहानी दिखा करके आधी कहानी पीछे की चालू कर दी गई। और ये भी हमें नहीं बताया कि उन दोनों के बीच दोस्तों के बीच झगड़ा हो कैसे है। गुरु देखो कहानी इस तरह बेस्ड है कि दो दोस्तों की दोस्ती के ऊपर एक पूरी कहानी चलती है और उसके अराउंड पूरी कहानी घूमती है, पर इसमें बहुत बड़े बड़े लॉजिक आपको देखने को मिलते हैं और काफी सारा मसाला और एक्शन और भरपूर बिल्डअप देने की मतलब कोशिश की गई है। मतलब मेरे को एक पल के लिए ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ही जाके घुस के मारने लगूंगा अभी विलन्स को। मतलब बिल्डअप दे रहे हैं, इतना बिल्डअप दे रहे हैं, अब लग रहा है कि अब मारेगा हीरो, अब मारेगा हीरो, अब मारेगा हीरो, इतना उसको चढ़ाया जा रहा है। मतलब अंत में लगता है कि हाँ ये सब जो चढ़ाया गया, जो चीजें उसके लिए की गई वो समझ में आती है कि हाँ जो हो रहा है वो एक रीजन से हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जब ये एक्शन वगैरह आता है तो भाई साहब मतलब कि अब मारेगा हीरो, आपको लगेगा अब मारेगा, आपको लगेगा भाई मैं ही जाके मारने लगूँ, स्क्रीन में घुस जाऊंगा। मतलब लिटरली यही फीलिंग आएगी कि बहुत बिल्डअप दिया जाता है, स्लो मोशन वाला एक्शन, वही रैंपिंग, वही सब कुछ। मतलब ये थोड़ा सा चीजी लगने लगता है कि थोड़ा हमको ऑडियंस है फास्ट है, ये कंट्रोल नहीं होता और बहुत होल्ड करके रहना पड़ता है। तो बेसिकली अगर इसकी स्टोरी की थोड़ी बहुत बात करें तो दो दोस्तों की दोस्ती है, बचपन में दोस्त रहते हैं, पर कुछ ऐसा हो जाता है कि उन दोनों दोस्तों को अलग होना पड़ता है और बाद में वो दोस्त अपने वादे, प्रशांत यानी कि जो हमारे प्रभात भाई साहब अपने दोस्त से वादा करते हैं, पृथ्वीराज है जो कि वर्धा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और देवा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमारे प्रभास भाई साहब। तो जब कहते हैं कि भैया जब तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे लिए एनी टाइम खड़ा रहूंगा, कहीं से भी लड़ जाऊंगा, किसी को भी मार दूंगा और सब कुछ लालम लाल कोनम खोल कर दूंगा। बस बेसिकली कहानी ये बात करते हैं, दोनों दोस्त अलग हो जाते हैं, फिर दोनों दोस्त साथ में आते हैं और वो एक साम्राज्य को लेकर के विवाद छिड़ा रहता है कि वहां पर 108 अलग अलग राजा रहते हैं एक साम्राज्य के अंदर और उसमें सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है। मतलब कि भैया सीज फायर लागू करना चाहते हैं, जो अलग चार लोग अलग ही अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। और जो वर्धन है यानी कि वो एक राजा का बेटा है, बेसिकली वर्धन के पिताजी यानी कि उन्होंने दो शादियां की हुई थी, उनकी दो वाइफ थी, एक वाइफ से वर्धन था और दूसरी वाइफ से एक लड़की थी और उसका भाई था। वो लोग चार लोग टोली बना करके वर्धन को मारना चाहते हैं और पूरा राज्य अकेले हथियाना चाहते हैं। वर्धन बेचारा अकेले पड़ा रहता है लौटा, उसके बाद उसका दोस्त रहता है, अपने दोस्त को बुलाता है और इसी में पूरी कहानी बेस्ड है कि भैया सालार आते हैं। पर इसमें लास्ट में आपको एक टर्म्स एंड ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि भैया जो सालार है बेसिकली उनके पिताजी के पहले सन 1100 के आसपास की बात है, दो साम्राज्य हुआ करते थे। सारंग वाले साम्राज्य का इन्होंने चोल वालों ने अंत कर दिया था और वो लोग भैया पूरी तरह से खत्म हो गए, इनको ऐसा लगा। पर उसमें से एक ही बंदा जिंदा रह जाता है जिसका नाम रहता है सालार यानी कि हमारे प्रभात भाई साहब। पर ये कहानी हमको लास्ट में आके पता चलती है और सीधी बात कही जाए तो वो दुश्मन को ही अपना दोस्त मान लेता है। पर इन दोनों के बीच में दुश्मनी हुई क्यों, क्योंकि ये हमें दिखाया नहीं गया है। हो सकता है उसके पिताजी के चलते ऐसा कुछ सीन हो और दुश्मनी हो कि सच्चाई बताएंगे भैया ये जो जिसको तुम दोस्त बना रहे हो तुम्हारा दुश्मन है। पर एक्चुअली ये बात प्रभास को भी नहीं पता है, पर तब भी अपने दोस्त का साथ दे रहा है और अपने दोस्त को उसका राज्य उसकी गद्दी वापस देने में पूरी कोशिश करता है जो उससे हो सकता है। और बात करें इस मूवी के एक्शन की तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एक्शन देखने को मिलता है, खून खराबा काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। पर बस एक ही चीज की कमी है कि इतना ज्यादा बिल्डअप देते हैं कि ऑडियंस अपना पेशेंस खो देगी भाई साहब थिएटर में कि कहीं भैया हमें जाके मारने लगेंगे, इतना मत चढ़ाओ, थोड़ा सा एक्शन करने दो। श्रुति हसन का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ना ही लव वाला उतना एंगल उन्होंने छेड़ने की कोशिश की, क्योंकि केजीएफ में वो लव को अच्छे से दिखा नहीं पाए थे, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। और इसमें भी मतलब बस श्रुति हसन को कहानी सुनने के लिए रखा गया है, वो एक थोड़ा सा पुश करने के लिए स्टोरी में आ जाती हैं। और बेसिकली इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तभी सब जगह क्लियर हो जाएगा। इसका नाम था सालार सीज फायर, अगला पार्ट आएगा उसका जो भी नाम होगा उसके लिए करके बता दिया जाएगा कि मूवी की क्या कहानी है। बेसिकली भैया अब इसमें हो गया कि दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा हो गई, उनका जो माल जा रहा है वो रोकने वाला है। अगले में भैया दोनों दोस्तों के बीच तगड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी और हमारे प्रभात भाई साहब मतलब वो डायनासोर है, जब वो आते हैं तो शेर चीता भालू सारे जंगल के जानवर गायब हो जाते हैं और डायनासोर को आप समझते हो। तो बेसिकली उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। आई होप आप समझते। इसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि भाई कहानी इतना घुमाती है कि मूवी देखते देखते मैं 4 बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, तब फाइनली 5वीं बार जाके थोड़ा सा सही हो पाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे।